नरेंद्र मोदी के सरकार में बैठे हुए पिछड़े नेताओं को घसीट के सड़क पर लाओ और खींच करके उनके जुबान को कहो कि हमारे अधिकारों को अगर नीलाम करोगे तो जमी दोष किया जाएगा। कोई माई का लाल ऐसा ओबीसी नहीं है, कोई माई का लाल ऐसा दलित नहीं है जो अपने अधिकार के लिए नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होकर कहे कि जो है नहीं, आरक्षण मत खत्म करो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस देश को तोड़ना चाहती है। पहले धर्मवाद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर तोड़ी, अब उसके बाद जो है अगड़े और पिछड़े के नाम पर तोड़ रही है। नरेंद्र मोदी को ऊपर जो है विश्वास किया है, उस वर्ग को बर्बादीकरण किया गया है, यानी उसके लाश को कफन तक नहीं मिला है। इस बात को याद करिएगा। बिरादरी के नाम पर ठेकेदार बन करके जो लोग अपने इस शासन सत्ता में नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने का काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये एक बड़ी चुनौती है। तो नरेंद्र मोदी जी तो अगड़ों और जो है पूंजीवादियों के दलाल टाइप के रूप में सत्ता में बैठे हुए हैं। वो देश को बेचना चाहते हैं। दलितों और उनके अंदर अगर खून नहीं होगा, पानी हो गया होगा, गुलाम बनना चाहते होंगे तो ये आरक्षण खत्म होगा। हम इनके सामने गुलाम नहीं बनेंगे, हम इनको जी हुजूर नहीं करेंगे। अलबत्ता इनका गर्दन काट करके भारतीय संविधान के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर के जो है चरणों में समर्पित करेंगे। कि कहाँ मर गए वो SC ST OBC के नेता हो जो मैं कहते हैं कि मैं पटेलों का नेता हूँ, मैं यादवों का नेता हूँ, मैं मौर्य समाज का नेता हूँ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वाराणसी से राजेश अग्रवाल के साथ और मेरे साथ बनारस के मिश्रा जी और कुछ लोग मेरे साथ हैं। आप जिस तरह देख रहे हैं कि लगातार मीडिया में छाया हुआ आरक्षण को लेकर के मीडियाकर्मी स्वयं आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बनारस के मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे कि क्या मिश्रा जी ये आरक्षण की बात क्या चल रही है मीडिया में। जाति बिरादरी के नाम पर ठेकेदार बन करके जो लोग अपने इस शासन सत्ता में नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने का काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये एक बड़ी चुनौती है। अब तो पूरे देश के ओबीसी, चाहे यादव हो, चाहे पटेल हो, चाहे मौर्य हो, चाहे राजभर हो, चाहे हरिजन हो, चाहे मुसहर हो, चाहे पासी हो, चाहे ढोम हो, चाहे धरकार हो, चाहे मल्लाह हो, इनको अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के उस कानून को याद रखिए। अनुसूचित जाति के नाम, पिछड़ी जाति के नाम पर हम वोट लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जब संसद में पहुँच जाते हैं तब मंत्री पद चौके में आप बोलते क्यों नहीं हैं? आप यानी कि उसके गुलाम हैं। आप एकदम भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली हो गए हैं। आप अपनी इतना हिम्मत है तो आप पूरी, चाहे अनुसूचित जाति हो, पिछड़ी जाति हो, एक होकर अपनी लड़ाई लड़ो, तभी सफल हो पाए। नहीं, जो स्थिति चल रहा है वो एकदम पूरा वंचित हो जाएंगे और कोई भूलने वाला नहीं रहेगा। किसको हिम्मत है जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ खड़ा होकर के बोलते? किसी के कलेजे में कोई माई का लाल ऐसा ओबीसी नहीं है, कोई माई का लाल ऐसा दलित नहीं है जो अपने अधिकार के लिए नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होकर कहे कि जो है नहीं, आरक्षण मत खत्म करो। ये सुधीर चौधरी की DNA की रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं। ये वही अगड़े लोग हैं। आप देख लीजिए, पूरे जितने भी चैनल्स हैं उसमें सभी अगड़े ऊँची जाति के लोग बैठे हुए हैं। हम लोग भी ऊँची जाति के हैं, लेकिन हम सामाजिक न्याय के पैरोकार करने वाले लोग हैं। हम ऊंची जाति में पैदा होने के बावजूद भी पिछड़ों के प्रति प्रेम रखते हैं, दलितों के अधिकार के लिए प्रेम रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस देश को तोड़ना चाहती है। पहले धर्मवाद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर तोड़ी, अब उसके बाद जो है अगड़े और पिछड़े के नाम पर तोड़ रही है। आपको हम बता दें कि लगातार प्रदेश के अंदर पिछड़ों की हत्या की जा रही है, लगातार उनके घरों को जलाया जा रहा है। कौन सा पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी और योगी जी से ये कहा कि पिछड़ों के ऊपर हो रहे अत्याचार को ख़त्म कर दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। प्रतापगढ़ के अंदर पटेलों का घर जलाया गया और पटेल ही जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। बनारस के अंदर लगातार ओबीसी, यादवों और जो है कि पटेलों और जो है मौर्य और राजभरों की हत्या की जा रही है। उनको लगातार जबरिया जेल के अंदर डाला जा रहा है। और जो योगी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं पिछड़े वाले लोग, वो सिर्फ प्रशासन और सत्ता की दलाली करना चाहते हैं। वो अपने मलाई रोटी खाने के चक्कर में अपने ही बिरादरी से गद्दारी कर रहे हैं। तो यहाँ सामाजिक न्याय की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। अगर इनके कार्यकाल में आरक्षण समाप्त होता है, ये अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति वंचित होते हैं, शिक्षित से होते हैं, कि मान के चलिए ये पूरा आरक्षण के तहत इनके ये लाभदायक नहीं है, ये देखना नहीं चाहते हैं। वोट के नाम पर आप पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर आप इनकी बातों को ख़त्म कर देते। तो हिंदू बनाम मुसलमान लड़ाई देखते हैं इस देश में। इस देश को आज़ाद करने में हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख ईसाई, सभी लोग
सभी लोग लड़ाई लड़ गए, अंग्रेजों से लड़े हैं, तब आज देश आज़ाद हुआ। जो उनकी आत्मा है उनको अगर संतुष्टि देना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी के सरकार में बैठे हुए पिछड़े नेताओं को घसीट के सड़क पर लाओ और खींच करके उनके जुबान को कहो कि हमारे अधिकारों को अगर नीलाम करोगे तो जमींदोज किया जाएगा। ये लड़ाई गरीब और पिछड़ों की है, और गरीब और पिछड़े नहीं लड़ेंगे तो उनका अधिकार जाएगा, आरक्षण आपका जाएगा। अब तो गरीब और पिछड़ों का बच्चा जो है अमीर कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा अगर आरक्षण खत्म होगा। अब तो कोई भी IAS PCS नहीं बन पाएगा अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो इस तरीके से भारत देश में जो है गरीबों और दलितों और OBC के अधिकारों का हनन करके जो उनको गुलाम बनाने का जो प्रक्रिया नरेंद्र मोदी ने अपनाया है, हमको लगता है कि इसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। SC हमारे गरीब आदमी हैं, वो पैसे बिना वंचित से नहीं पढ़ रहे हैं। इनका पहला उद्देश्य है कि आप पहले शिक्षित से वंचित करो, फिर उसके बाद आर्थिक स्थिति तोड़ो। जब आर्थिक स्थिति टूट जाएगी, आप शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो आप स्वयं गुलाम हो जाएंगे। ये देश में हित में नहीं है, ये गरीबों के हित में नहीं बात है। अगर गुलामियत और कायरता होगी OBC और दलितों और उनके अंदर अगर खून नहीं होगा, पानी हो गया होगा, गुलाम बनना चाहते होंगे तो ये आरक्षण ख़त्म होगा। और मीडिया सोर्सेज के आधार पर आप देखिएगा बहुत जल्द ही गरीबों का जो मूल अधिकार आरक्षण है वो खींच लिया जाएगा और इनको गुलाम बनाने की प्रवृत्ति की जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो आरक्षण के तहत ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति को जो अधिकार दिया है, ये वंचित करने का काम कर रहे हैं आपके मोदी सरकार जी ने। ये कोई पिछड़ा जाति, SC जाति ये होने नहीं देगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन आरक्षण कर्म खत्म करके देखिए पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। मैं सामाजिक लड़ाई की न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, हो सकता है मेरी भी हत्या हो, लेकिन हम इन दरिंदों के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम इनके सामने गुलाम नहीं बनेंगे, हम इनको जी हुजूर नहीं करेंगे। अलबत्ता इनका गर्दन काट करके भारतीय संविधान के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो है चरणों में चापना जो है कि इन गद्दारों का सर जो है उनके चरणों में समर्पित करेंगे और कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद। SC का पहले 0 बैलेंस पे एडमिशन होता था, 0 बैलेंस का एडमिशन होता था, लेकिन इस समय क्या है कि उनको समाज शिक्षा से वंचित करने के लिए वो पहले पैसे की बात है। जो गरीब व्यक्ति है वो पैसा पहले कहाँ से 0 बैलेंस ख़त्म कर, पहला प्रावधान एक ही है कि कहाँ मर गए वो SC ST OBC के नेता हो जो मैं कहते हैं कि मैं पटेलों का नेता हूँ, मैं यादवों का नेता हूँ, मैं मौर्य समाज का नेता हूँ, मैं फलाने समाज का नेता हूँ। कहाँ गए ये जब सत्ता में पहुंच जाते हैं, जब कुर्सियां पा जाते हैं तो ये अच्छी अच्छी मलाइयाँ खाने लगते हैं, ये तलवे चाटने लगते हैं। अगर आज गरीब का बेटा पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने दीजिए, अगर वो पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। अगर आपको वोट जब लेना होता है तो यही SC यही OBC आगे बढ़ के आपको वोट चाहिए। ये तो खुली चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी यहाँ के पूरे देश के OBC और जो है SCयों को कि अगर कलेजे में ताकत हो, अगर कलेजे में दम हो तो कौन सा OBC का वर्ग जो है नरेंद्र मोदी से सवाल करेगा और कहेगा कि मेरे आरक्षण को तुम नहीं ख़त्म कर सकते। कौन सा ऐसा दलित नेता है पूरे देश के अंदर? रामविलास पासवान दलितों के बड़े नेता हैं और इनके यहाँ मिनिस्टर हैं जो है पूरे जितने मुख्यमंत्री हैं अधिकतर जो है OBC मुख्यमंत्री हैं। किसको हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी से जाके कह दे कि आरक्षण के ऊपर जो है 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे? लेकिन मामला जो है पूरा शासन और सत्ता की दलाली करने का है। जब भी भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पे जाती है तो वो गोदी मीडिया को आगे करती है। गोदी मीडिया को आगे करने का रीज़न ये है कि अपनी निकम्मियत, अपनी जो नाकामियत है उसको छिपाती है। अभी आरक्षण की बात क्यों? अभी आप घटती GDP की बात कर सकते थे, अभी आरक्षण की बात क्यों? अभी आप बढ़ते डीजल और बढ़ते पेट्रोल, 4 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पे आप अभी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपने जब देख लिया कि मैं प्रवासी मजदूरों को लेकर भी मैं बैक फुट पे चला गया तो अभी आरक्षण की बात क्यों? आरक्षण के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो मनुवाद के नाम पर सबसे ज़्यादा पहचानी जाती है, जो जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर जो है नफ़रत फैलाने का काम करती है, हिंदुस्तान को लगातार तोड़ने का जिसने कसम खाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरीके से मामला जो है पूरे भारत को जो है तोड़ने का काम किया, उसमें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित जो चैनल्स हैं उन चैनलों में अब आरक्षण को ख़त्म करने का एक नया प्रोपोगंडा खड़ा कर दिया है। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लिए जितने भाई बंधु हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये अपनी बात को रखें, अन्यथा जनता इनको भी जवाब देगा कि आते हो जात के नाम पर वोट लेते हो, चल जाते हो हम मलाई खाते हो, हैं? क्या है देश के तुम गुलाम बन गए, तुम गुलाम हो गए। आप देखते हैं कोई व्यक्ति अगर बोलना चाहेगा तो जानते हैं उसका CBI
चालू कर, ये क्या भंडा है? ये जो आरक्षण खत्म करने का जो प्लान है, ये प्लान जो है नरेंद्र मोदी, आरएसएस और जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना प्लान है। ये नहीं चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वे हिंदुस्तान के अंदर सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जिसमें दलित है, जिसमें ओबीसी है, जिसमें जर्नल है, ये सभी लोग सामाजिक न्याय के आधार पर समानांतर उनको अधिकार हो और ये हिंदुस्तान जो है समानांतर एक देश के नाम में जाना जाए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है अगर आरक्षण से खिलवाड़ करेगी तो ये धरातल में घुसती चली जाएगी। ये सिर्फ प्रोपोगेंडा बना करके जिस हिसाब से कोरोना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पे आई है और 9 राज्यों में जिस तरीके से सरकार गई, 10वां राज्य इसका दिल्ली था और 11वां राज्य अब बिहार भी ये जाने वाली है, तो अब इनका मंद बुद्धि जो काम ही नहीं कर रहा है कि इस बुद्धि को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, तो ये सारी चीज़ों को आरक्षण का नाम ला करके जनता के और 125 करोड़ लोगों के मन को बांटने का काम कर रहा है। ये बीपी मंडल साहब का जो कमीशन रिपोर्ट है, उसको लागू होने के बाद अब पिछड़ों को एक नया आयाम मिला। पिछड़े जो है सारे शिक्षा क्षेत्र से लेकर के नौकरी क्षेत्र में उनको अधिकार मिला। दलित लोगों को जो है कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो है उनको अधिकार मिला। लेकिन पूरी तरीके से इस पूरे सिस्टम को तोड़ने का जो प्लान चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, वो नरेंद्र मोदी जी प्लान पूरा करेंगे। जब करोड़ों का पैकेज जब गोदी मीडिया को मिलती है तो बरगलाना चालू कर देती है और जनता के बीच में तनाव पैदा करती है। आप क्यों नहीं घटती जीडीपी के बारे में बात करते हैं? आप राफेल के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? आप पीएम केयर फंड के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? हाँ, आज इतना बड़ा पुलवामा हमला हुआ, आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? हाँ, लेकिन आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण से क्या होगा? हम कहते चलो कुछ देर के लिए आरक्षण हट गए तो क्या कर लेंगे? क्या बड़े जातियों के लोग क्या उनके तरह क्या सीवर साफ करेंगे? क्या उनके तरह पराठी मारेंगे? ये वही लोग हैं जिनका अधिकार खत्म हो रहा है। ये वही लोग हैं जो हर हर मोदी घर घर मोदी कह रहे थे। ये वही कायर लोग हैं जो अपने घर में अपने बेटों के पढ़ाई के लिए, अपने माँ के दवाई के लिए बोल नहीं पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो जय जयकार कर रहा था, वही जो है आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है आज खड़ा होगा। जब से लॉकडाउन हुआ है, बिजली विभाग की स्थिति यह है कि हर व्यक्ति के जिसका में 800 रुपये बिल आता था, उसका 2000 रुपया है। यह क्या से न्याय है? अभी मैं स्वयं दूसरे की बात मैं नहीं करता, मेरा ही यूनिट बढ़ गया स्मार्ट मीटर है, बढ़ गया। हम परेशान हैं कि उनको जाए तो वहाँ ऑफिस में जाइए तो वो अधिकारी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अधिकारी का एक समय होना आता है कि जनता को 10 से 12 तक बैठने का प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी जनता दूर से आता है अपनी फरियाद सुनने के लिए तो वहाँ जाता है तो वहाँ तो मिलते नहीं हैं, तो आदमी 10 बार जाएगा वो बेकार हो जाता है, 4 बार जाएगा बेचारा परेशान है। ऐसा सरकार को नहीं सोचना चाहिए, सरकार को पूर्ण से ध्यान देना चाहिए। नहीं, जो स्थिति समाजवादी पार्टी का हुआ, बहुजन समाज पार्टी का हुआ, कांग्रेस का, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उसी धरातल में जाएगा तो उठने का नाम नहीं ले पाएगा। दलित और पिछड़ों ने जो है पूरा 90% सारी जाति बिरादरियों को तोड़ करके उन्होंने वोट दिया सन 2014 और 19 में नरेंद्र मोदी के सरकार को। लेकिन उन्होंने दिया क्या नरेंद्र मोदी ने? एक बात याद रखिए, जब नरेंद्र मोदी जिस भी किसी के जो भी वर्ग नरेंद्र मोदी को ऊपर जो है विश्वास किया है, उस वर्ग को बर्बादीकरण किया गया है, यानी उसके लाश को कफन तक नहीं मिला है। इस बात को याद करिएगा। ये चौथे स्तंभ की हत्या कर रहे हैं। आज जिस तरीके से गरीबों, मजदूरों को समझ में आ गया कि कोरोना ऐसी भयानक महामारी में भारतीय जनता पार्टी जब बैक फुट पे गई तो अभी आरक्षण को ला करके सारी चीज़ों को भुलवाना चाह रही है। लेकिन ये जनता, ये 125 करोड़ वासी इतनी जल्दी इसको भूलने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी तो पिछड़े समाज से आते हैं। अब पिछड़े ने ही पिछड़े का गला काट दिया, यानी आरक्षण अब खत्म होगा तो पिछड़े के हाथों से पिछड़े का गला काटा गया। दलित का जो है कि जो काटा जाएगा गला, तो वो रामविलास पासवान के इशारे पे पूरे देश के अंदर काटा जाएगा। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी के इस काले कानून को पीछे कर ले, और जो भी करेगा उसको जेल में डालेंगे। नरेंद्र मोदी जो अभिमान में है और सत्ता के नशे में है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी ओबीसी और कोई भी दलित अधिकार का बात करेगा तो उसे फांसी पे चढ़ाया जाएगा, और होगा कोई माई का लाल तो जा करके नरेंद्र मोदी से सामना कर लेगा, बतिया लेंगे लोग, जो है देख लेंगे कि जो है कि नरेंद्र मोदी जी को वोट देने का नतीजा क्या होता है। उनको जो है लाशों के लिए जो है कि कफन तक नहीं मिलने वाला है। आप जानते हैं, कोई भी विधायक हो गया, कोई सांसद हो गया, एक सभासद हो गया, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ तो कमियां निकालना चालू कर दें, जो बोलेगा तो बोलो, तो क्या है ये संविधान के लिए अच्छी बात नहीं है।
सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में किसने परेशानी झेला? ओबीसी और दलितों ने परेशानी झेला, वो पैदल गए, कोई अगड़ा आदमी नहीं गया, कोई जो पूंजीवादी लोग थे वो जो है नहीं मरे। बिना खाए कौन मरा? अमीर आदमी नहीं मरा, गरीब आदमी मरा सड़कों पर। जिनके बच्चे मर गए वो किसके बच्चे थे? वो गरीब और पिछड़ों और दलितों के बच्चे मर गए सड़क पर, कोई अमीर आदमी नहीं मरा जो है। तो नरेंद्र मोदी जी तो अगड़ों और जो है पूंजीवादियों के दलाल टाइप के रूप में सत्ता में बैठे हुए हैं, वो देश को बेचना चाहते हैं। अभी तक हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही थी, अब देखिएगा जो है कि अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति लड़ेगी, हरिजन लड़ेगा, एससी या ओबीसी में लड़ाई लड़ाएंगे। ये लड़ाई लड़वा करके सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। इस देश के जो है, इस देश का जो कानून का लिखने वाला बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जो पुनीत आत्मा थी, उस पुनीत आत्मा को कलंकित करके बेचने का जो काम किया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपको कांग्रेस पसंद नहीं है, कांग्रेस का 70 साल का काम पसंद नहीं है, लेकिन आपके कांग्रेस के विधायकों को बहुत ज़रूरत है। भैया 50 करोड़ दो, ये विधायक ले लो। वो विधायक कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना कुटिल क्यों ना हो, हत्यारा क्यों ना हो, रेपिस्ट क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में उसको सदस्यता मिलती है वो पवित्र हो जाता है। नरेंद्र मोदी को जो है करारा जवाब। अगर ओबीसी के अंदर कलेजे में खून होगा तो वो मुकम्मल जवाब देगा। अगर दलित के अंदर जो है हाथों में उतनी ताकत होगी तो आरक्षण के खिलाफ मुकम्मल जवाब देगा नरेंद्र मोदी को। नहीं तो गुलामों के लिए राजेश जी मौत भी बड़ी महंगी होती है। और ये कायर लोग होंगे जिन लोगों के लिए जिसने अपनी रोटी को गवा सकता है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब बिहार चुनाव में जवाब देकर बताएंगे कि आरक्षण पे तुमने घुमाया, सीएए पे तुमने घुमाया, एनआरसी पे तुमने घुमाया, घुमाओ, और मैं भी तुमको बिहार में ऐसे ही गोल 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 घुमाऊंगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।